दोस्तों, आज की कहानी है जिद्दी बहू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में वर्मा परिवार की हवेली वर्षों से अपनी विरासत समेटे खड़ी थी। इस हवेली में पीढ़ियों से चलती आ रही परंपराओं की जड़ें गहरी थी। संयुक्त परिवार में रहते थे राम प्रसाद वर्मा, जो रिटायर्ड मास्टर साहब कहलाते थे। उनकी पत्नी सुलोचना देवी, बड़े बेटे आकाश और बहू संध्या के साथ छोटा बेटा अर्जुन। घर का माहौल नियमों से बंधा हुआ था। हर बात तयशुदा थी। किस समय चाय बनेगी, कौन पूजा करेगा और घर के किस कोने में कौन क्या कहेगा, इसका भी दस्तूर था। इसी घर में एक दिन आर्या ने कदम रखा, अर्जुन की दुल्हन बनकर। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही घर में खुसर शुरू हो गई। वजह थी आर्या का स्वभाव। वह शहर में पली बढ़ी थी, MBA कर चुकी थी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी थी और अब वह एक परंपरागत संयुक्त परिवार में बहू बनकर आई थी। पहले ही सुबह जब सुलोचना देवी ने आर्या से कहा, बहू 4 बजे उठकर तुलसी के आगे दिया जलाना मत भूलना, तो आर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी मैं पूजा ज़रूर करूँगी, लेकिन अपनी मर्जी से और समय पर। 4 बजे उठना मेरे लिए मुश्किल होगा। सुलोचना देवी चौंकी। उन्हें लगा शायद नई नई बहू है, धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन दिन बीतते गए हैं और आर्या हर बात पर अपनी राय रखने लगी। उसने घूंघट नहीं किया, रसोई में हाथ जरूर बटाया, लेकिन पूरे सलीके से काम बांटा भी। घर में पहली बार ऐसा हुआ कि बहू ने कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे। सुलोचना को यह बहू का सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बार बार कहती, हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। बहू को अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, इतनी जिद से घर नहीं चलते। आर्या चुप नहीं रहती, वो विनम्रता से जवाब देती, लेकिन अपनी बात पर अडिग रहती। जब उसे कहा गया कि घर की बहू को नौकरी नहीं करनी चाहिए, तो उसने सीधा कहा, मैं अपनी पहचान से समझौता नहीं कर सकती। मेरी पढ़ाई और मेहनत को मैं यूं ही बेकार नहीं जाने दूंगी। गांव की औरतें कहती, बहुत तेज है अर्जुन की बीवी, बहुओं को इतना बोलना शोभा नहीं देता। लेकिन आर्या के चेहरे पर कभी सिकन नहीं आती। वह मुस्कुराकर कहती, तेज नहीं, स्पष्ट हूँ, जो सही है वही कहती हूँ। धीरे धीरे पूरे घर में तनाव का माहौल बनने लगा। अर्जुन दोनों ओर झूलता रहा, माँ एक ओर, पत्नी दूसरी ओर। वह समझ नहीं पाता कि किसका पक्ष लें, लेकिन आर्या कभी उस पर दबाव नहीं डालती। कहती, तुम माँ के बेटे हो, पहले उनका फर्ज निभाओ, मैं खुद को खुद संभाल सकती हूँ। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि सुलोचना देवी ने कह दिया, इस घर में तेरी ज़रूरत नहीं, तेरी जिद ने सबको परेशान कर दिया है। आर्या कुछ नहीं बोली, बस अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर कुछ दिन उसने सबसे दूरी बना ली। लेकिन जब सुलोचना देवी की तबीयत अचानक खराब हुई और अस्पताल जाना पड़ा, तो सबसे पहले आर्या ही भागते हुई आई। उसने उनका हाथ पकड़ा, दवाइयाँ दिलवाई, डॉक्टर से बात की, हर फॉर्म भरा। रात को अस्पताल के उस बिस्तर के पास बैठी वह सास से बोली, आपने मुझे जिद्दी कहा, पर मेरी यही जिद है कि मैं इस परिवार को जोड़कर रखूं, चाहे कोई मुझे कितना भी गलत समझे। सुलोचना की आंखें भर आई। उन्होंने आर्या का हाथ पकड़कर कहा, शायद मैं ही तुम्हारी सोच को समझ नहीं पाई बहू। बहुएं बदल गई है और मुझे भी बदलना होगा। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। आर्या ने घर के हर सदस्य की बात सुननी शुरू की, लेकिन अपनी बात को भी खूबसूरती से समझाने लगी। उसने सास के लिए योगा क्लास शुरू करवाई, देवरानी संध्या को सिलाई सिखाई और खुद ऑफिस के साथ साथ गांव की औरतों के लिए एक छोटा सा डिजिटल केंद्र खोला। अब लोग आर्या को देखकर कहते हैं, जिद्दी तो है, लेकिन ऐसी जिद हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जिद अब जिद नहीं रही, परिवर्तन बन चुकी थी। आज उसी घर में आर्या को आदर से देखा जाता है। वह न तो घूंघट करती है, न ही सुबह 4 बजे उठती है, लेकिन हर सदस्य के दिल में उसकी जगह है। वह माँ जैसी है सास के लिए, बहन जैसी है संध्या के लिए और पूरे गांव की लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी है। राम प्रसाद एक दिन मुस्कुराकर बोले, इस घर में जो बदलाव आया है वह आर्या की वजह से है। उसकी जिद ही हमारी ताकत बन गई। कभी जिद्दी कहकर जिसे अलग किया जा रहा था, आज वही पूरे परिवार की रीढ़ बन चुकी है। कभी कभी जो जिद लगती है वो दरअसल आत्मसम्मान और बदलाव की नींव होती है। फर्क बस नज़रिए का होता है। जहाँ एक बहू को जिद्दी कहा गया, लेकिन वही जिद बाद में पूरे परिवार के लिए बदलाव और सशक्तिकरण का कारण बनी। हर बात में विरोध नहीं था उसका, बस खुद को खोना नहीं चाहती थी। जो सबको जिद लगी वो उसकी पहचान थी, वो बहू नहीं, आत्मसम्मान की जान थी।
कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा उस बहू के लिए एक प्यारा सा कमेंट लिखें। धन्यवाद।